स्वागत है आपका द साउथ टाइम्स से। मैं हूं ज़ैद अहमद। अभी इस वक्त हमारे साथ नांदेड़ के खासदार रविंद्र चौहान मौजूद है, जो कांग्रेस से खासदार है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आने वाली 15 जनवरी को नांदेड़ में महानगर पालिका इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो खासदार साहब, जैसे कि अभी 15 जनवरी को इलेक्शन है, अभी जैसा कि आपके जो कांग्रेस के माजी नगर सेवक है वो एमआईएम में चले गए और अलग अलग पार्टीज़ में गए, इससे ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस अभी कमज़ोर हो गई है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा कि नांदेड़ में बड़े बड़े नेता बाहर चले गए, कांग्रेस पार्टी के बाहर। जो नांदेड़ के बड़े नेता थे, उनके ऊपर कांग्रेस है ऐसे बोला जाता था। वो नेता जाने के बाद भी यहाँ के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जीता के बताया है। दोनों लोकसभा में, पहली लोकसभा में मेरे पिताजी को भी जिताया है और पोटननुक में भी मुझे जिता के बताया है। तो इससे ये है कि नांदेड़ की जनता आज ही कांग्रेस के पीछे है। नांदेड़ की जनता जो है सेकुलर विचारसरणी की है और नांदेड़ वागड़ा महानगर पालिका के जो इलेक्शन चालू है और यहाँ के जो बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के बाहर चले गए, भाजपा में चले गए, उनकी एक नीति है कि यहाँ कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर हो, लेकिन वो जैसा सोचते हैं उसका उल्टा ही रिएक्शन ज़रूर मिलेगा। और जो लोग एमआईएम में चले गए, एमआईएम में प्रवेश करने के बाद रात के 2 बजे उनके घर में पाए गए, वो सोशल मीडिया ने भी देखा है कि वो सभी के सभी उम्मीदवार उनके घर पे गए थे। तो ये पहले ये हो गया कि उनको एमआईएम में कौन भेजने वाला कौन है, तो ये जनता ने देखा है। और जिस जगह पर से वो गए हैं, वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ता प्रत्याशी पूरे जोर से लड़ रहे हैं और मुझे यकीन है भारी मात्रा से वोट लेकर वो उनके खिलाफ जीतेंगे और उनको घर पे बिठाएंगे। सर, जैसे कि हम पिछले जब इलेक्शन के रिजल्ट देखेंगे 2011 में या इससे पहले भी हो, तो कांग्रेस जो है महानगर पालिका पे कांग्रेस का दबदबा था, कांग्रेस की सत्ता थी यहाँ पर। उसका ये भी आता है कि ये श्रेय कहा जाता है कि अशोक चौहान कांग्रेस में थे, लेकिन अब अशोक चौहान नहीं है, तो आप वैसी सत्ता कैसे लाएंगे? महापौर और उप महापौर कांग्रेस से क्या बन पाएंगे यहाँ पर, ही बताइए। नहीं, देखो, अभी जो नांदेड़ की महानगर पालिका होने जा रही है उसमें कांग्रेस और वंचित आघाड़ी मिलकर हमने आघाड़ी की है। जो सेकुलर वोट है वो हमेशा अलग अलग तरीके से डिवाइड करते थे और कांग्रेस और वंचित की आघाड़ी होने से ये सेकुलर वोट डिवाइड नहीं होंगे और यकीनन ये एक गट्ठा मत कांग्रेस और वंचित आघाड़ी को मिलेगा। और आने वाला जो रिज़ल्ट है और जो महापौर बनने की प्रक्रिया है उसमें कांग्रेस और वंचित आघाड़ी की अहम भूमिकाएं हम निभाएंगे। सर, नगर परिषद में भी, नगर पालिका इलेक्शन में भी आप लोगों ने आघाड़ी बनाई थी, अलायंस किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद टूट गया। तो क्या सर क्या ये अलायंस आगे तक टिके रहेगा या टूट जाएगा, ये बताइए। नहीं, यकीनन नगर पालिका निवडणूक के 2-3 दिन पहले हमारी बैठक हो गई थी। वो अलग अलग 12 नगर पालिका थे, अलग अलग वहाँ का माहौल था, अलग अलग सिचुएशन थी, कार्यकर्ताओं की इच्छुकों की संख्या बहुत थी। हम वो आघाड़ी डिक्लेयर करें गड़बड़ में, लेकिन वहाँ के कैंडिडेट को बात करने में हमको वक्त नहीं मिला। लेकिन आप देख सकते हैं अभी ये कैंडिडेट हमने डिक्लेयर भी करे और आघाड़ी भी हमारी एक जगह हो गई। अभी अब हम जो लड़ रहे हैं, अब आघाड़ी करके लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और 15 तारीख तक और 16 तारीख का जो रिजल्ट होगा कांग्रेस वंचित आघाड़ी का ही नांदेड़ में होगा। सर, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि कांग्रेस पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे इलेक्शन लड़वाने के लिए, तो कांग्रेस ने किसी को भी कैंडिडेट दे दिया, किसी को भी टिकट दे दिया। तो सर, क्या ये सही है या फिर इसे गलत है, बताइए। नहीं, ये गलत अफवाह विरोधी पार्टी की ओर से फैलाई जा रही है। जो हमने अभी भी हमारी यादी देख सकते हैं, इच्छुकों की जो उम्मीदवारी लिस्ट है वो भी आप ये देख सकते हैं कि पूरे 81 प्रत्याशी हमारे कांग्रेस के तय थे और वो पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता थे। हमने पिछले निवडणूक जैसे ही जाहिर हुई, निवडणूक प्रक्रिया जैसे ही आगे चली, को हमने उनका फॉर्म मंगाया और इच्छुकों की संख्या बड़े पैमाने में थी। 81 जगह के ऊपर 300+ इच्छुक थे, तो पूरे हमारे पास कैंडिडेट थे। लेकिन आघाड़ी में ऐसा हुआ कि बहुत अच्छे कैंडिडेट को हमको घर न्याय देने नहीं पाए और घर में भी बिठाना पड़ा। तो लेकिन वैसा जो आरोप प्रत्यारोप है वो कांग्रेस को और आघाड़ी को कमज़ोर करने के लिए ये अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। सर, अभी आपका जो मुकाबला है वो कौन सी पार्टी से, या बीजेपी से, एमआईएम से, या फिर अजीत पवार की एनसीपी से, ये बताइए।
नहीं, हमारा जो प्रत्याशी है वो कांग्रेस वंचित आघाड़ी, और आगे की जो फाइट है वो बीजेपी की शायद हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नांदेड़ के खासदार रविंद्र चौहान, जिन्होंने बताया कि आने वाले 15 जनवरी के जो इलेक्शन है उसमें कांग्रेस कैसा रोल प्ले करेंगी और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सीट लेकर आएंगे। थैंक यू।